चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है रस। आज भिन्न भिन्न हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो वहाँ कुछ कुछ प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। आजकल के प्रश्न ऊपर से नहीं, काफ़ी गहराई से पूछे जाते हैं। उस गहराई को आइए हम समझें इस वीडियो के माध्यम से। रस, वाक्य रसात्मक काव्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यह विश्वनाथ ने कहा है। इन्होंने विश्वनाथ ने कहा है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यह साहित्य दर्पण में, इसमें साहित्य दर्पण में इन्होंने कहा। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निसक्ति। यह भरत मुनि ने कहा है नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने कहा, किसमें कहा? नाट्य शास्त्र में कहा है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति के तत्व, रस निष्पत्ति के तत्व स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव की संख्या 8 मानी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेकर यहां तक। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। स्थायी भाव को हम देखते हैं। स्थायी भाव 8 होते हैं। मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस है। ये 9 है। ये कितने हैं? 9 है। अतः रस भी 9 माने जाते हैं। लेकिन नाट्यशास्त्र के प्रेरणता आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस 8 माने जाते हैं। पूछता है, भरत मुनि के अनुसार 8, रसों की संख्या 9, कुल रसों की संख्या 11, कुल रसों की संख्या 11। आचार्य मम्मट, प्रश्न कहां से अराइज होता है इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार 9, विश्वनाथ के अनुसार पूछ देगा तो 9, अभिनव गुप्त के अनुसार 9। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त के अनुसार रस 9 ही माने जाते हैं। संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक एक संचारी भाव का उल्लेख किया है। संचारी भाव का, संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा गया है, इसे और इसे। आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार तो रस 8 ही है। साथ ही साथ स्थायी भाव पूछता है। हम क्लास 10 का एग्जाम देने जाते हैं तो उन बच्चों की पृष्ठभूमि यहीं से बनती है। 10th क्लास में रस है, यहां से पूछता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य का क्या है? हास है। करुण का शोक है। रौद्र का क्रोध है। वीर का उत्साह है। भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। ऐसा नहीं है कि उन्हीं बच्चों के लिए कारगर है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक पूरा देखा जाए, ये पोर्शन आपका टीजीटी पीजीटी के लिए है। टीजीटी पीजीटी एसआई लेखपाल सारी परीक्षाओं में यहां से पूछ देता है प्रश्न। ये गहराई के प्रश्न है। और नेट जेआरएफ में यहां से पूछता है, पूछ देगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति है, लेकिन रंग कौन सा है? श्याम वर्ण है। देवता कौन सा है? तो पूछ देगा हमारे कामदेव हैं। हास्य रस, हास वर्ण कौन सा है? श्वेत है।
इसके देवता कौन से हैं? शिव माने जाते हैं। करुण, करुण का स्थायी भाव हमारा शोक माना जाता है। रंग कौन सा है? कपोत वर्ण, देवता कौन से हैं? यम माने जाते हैं। रौद्र, क्रोध, रंग कौन सा है? लाल, देख के लगता है रौद्र का। और देवता कौन है? हमारे रुद्रदेव हैं। उसी प्रकार वीर, उत्साह है, वर्ण कौन सा है? हेम वर्ण है। और देवता हमारे महेंद्र हैं। भयानक, भय, कृष्ण वर्ण, और देवता काल। ये सारे के सारे नेट जेआरएफ, ये सारे के सारे टीजीटी पीजीटी का ध्यान दीजिए यहाँ पे एसआई के। विभत्स, जुगुप्सा, जब घृणा की भावना आते हैं ना, लाश सड़ता गलता है, नीला पड़ जाता है। विभत्स, जुगुप्सा, नील वर्ण, देवता कौन है? महाकाल। अद्भुत, विस्मय, आश्चर्य, पीत वर्ण, रंग कौन सा है? गंधर्व। शांत, निर्वेद, रंग कौन सा है? धवल वर्ण, देवता लक्ष्मी नारायण। वात्सल्य, वत्सलता, भक्ति, ईश्वर विषयक। यहां पर अद्भुत रस, विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी भाव हमारा विस्मय है। लेकिन इसकी प्रेरणा कौन है? उद्भट। यहां से प्रश्न राइज करता है उद्भट। अद्भुत रस स्थायी भाव, लेकिन है इसकी प्रेरणा कौन है? उद्भट है। फिर पूछता है वात्सल्य, वत्सलता, स्थायी भाव वत्सलता, लेकिन इसकी प्रेरणा कौन है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। एक और प्रश्न पूछता है भक्ति, स्थायी भाव ईश्वर विषयक है, लेकिन इसकी प्रेरणा कौन है? भक्ति। भक्ति का रूप देखिए ना, हम सभी क्या होते हैं? भाव विभोर हो जाते हैं भक्ति में, भक्ति के सागर में। नाम, भक्ति के नाम से ही पता लगता है। रूप गोस्वामी, इसको हम लोग देखेंगे तो रूप गोस्वामी, ये हुआ हमारा रूप गोस्वामी। अब आते हैं एक नए रस की परिकल्पना की गई थी, प्यान रस। ये कौन है? रुद्रट। कौन है? रुद्रट। ये भी कहीं ना कहीं पूछा है, प्रियांग रस, रुद्रट। नोट आप कीजिएगा, 9वां शांत रस पूछ देता है। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य है। 11वां कौन सा है? भक्ति, भक्ति। इसके प्रेरणा उद्भट, विश्वनाथ और रूप गोस्वामी क्रमशः हैं। अच्छा, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना है। पंचम वेद, ये आपका टेट, सीटेट और यूपी टेट का है। ये पूछता है, यहां से भी प्रश्न एराइज होता है, यहां से भी प्रश्न एराइज होता है। भरत मुनि के ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र में आपका 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में? देखा जाए इसमें आपके 36 अध्याय है और कितने श्लोक हैं? 5000 श्लोक हैं। ये आपका जीके आपका जीएस में एक दे देता है।
5000 श्लोक हैं। पूछ देता है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं, तो 5000 श्लोक हैं। और चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय, इसके प्रेरणा चित्र तुरंग न्याय में नट से रस का अनुमान किसने किया है, आचार्य शंकुक ने। चित्र तुरंग न्याय, चित्र तुरंग न्याय, ये चित्र तुरंग न्याय आचार्य शंकुक ने, आचार्य शंकुक, शंकुक। यहां से प्रश्न राइज होगा, यहां से प्रश्न राइज होता है, यहां से प्रश्न राइज होता है। आपका आचार्य मम्मट विश्वनाथ और अभिनव गुप्त के अनुसार रस 9 माने जाते हैं। यहां से प्रश्न बनता है, प्रश्न आपका यहां से बनता है, कामदेव, शिव, यम, रुद्र, महेंद्र, काल, महाकाल, गंधर्व और लक्ष्मी नारायण। प्रश्न यहां से बनता है, वर्ण कौन सा, श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण किसका है, लाल वर्ण किसका है, हेम वर्ण। यहां से प्रश्न बनता है। प्रश्न यहां से बनता है आपका, शांत रस निर्वेद है, लेकिन इसके प्रेरणा उद्भट है। वात्सल्य के विश्वनाथ है, भक्ति के रूप गोस्वामी।